हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्र और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी अपने शहर से बाहर जरूर जाते हैं, कभी घूमने के लिए जाते हैं या फिर कई बार जो है ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी हम सभी जो है वो बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। और कई लोग तो जो हैं वो अक्सर जो है वो घूमने के लिए जाते हैं। अभी छुट्टियों का समय भी है और सभी लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत खास है और आप सभी को किस तरह से सावधान रहना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कहाँ रुकते हैं? आप होटल में रुकते हैं। किसी भी तरह का होटल में आप रुकते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही आप इंटर करते हैं वहाँ होटल वाला क्या करता है, आपसे आधार कार्ड मांगता है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आप सभी लोगों के लिए है जो कि इस बात को नहीं जान रहे हैं, और महिला पुरुष कॉलेज स्टूडेंट जो भी हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। और ख़ास करके मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गाँव में रहते हैं और जो गाँव से कभी कभी बाहर जाते हैं। जो शहर में रहते हैं, जो अक्सर बाहर ट्रैवल करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होती है, लेकिन जो आप गांव में रह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो जब भी आप होटल जाते हैं तो होटल में देखते हैं कि होटल वाला क्या मांगता है, आपसे आईडी प्रूफ मांगता है, आपसे आपका आधार कार्ड मांगता है। आप अपना आधार कार्ड वहाँ दे देते हैं और उसके बाद वहाँ आप रुकते हैं। जितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह, जब भी आपको जो है आपको रुकना होता है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो वो आपको आपका आधार कार्ड जो है वो लौटा देता है या फिर आपके आधार कार्ड की वो फोटोकॉपी करके रख लेता है। अब आपने कभी सोचा है कि होटल वाला ऐसा क्यों करता है? क्यों वो आपसे आधार कार्ड मांगता है? क्या तकलीफ है उसे? आपके आधार कार्ड को लेकर वो क्या करेगा? तो दोस्तों, होटल, जो भी होटल वाला है वो आपसे आधार कार्ड इसलिए मांगता है ताकि कल को उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं उस पर क्लेम ना आ जाए कि उसने आतंकवादी को अपने घर, अपने होटल पे रखा, या फिर किसी क्रिमिनल को अपने होटल पे रखा, या फिर किसी फरार कैदी को अपने यहाँ जो है अपने होटल में उसने आश्रय दिया। चूंकि एक अपराधी, एक फरार व्यक्ति को अपने यहाँ आश्रय देना जो है वो अपराध है, तो होटल वाला अपनी सुरक्षा के लिए आपसे आधार कार्ड लेता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, होटल वाला तो बच जाता है आसानी से, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में कहाँ जाते हैं आप और हम जैसे लोग, जिसको कानून की जानकारी नहीं होती है। हमने तो अपना आधार कार्ड दे दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे साइबर क्राइम हो रहा है। आखिर साइबर वालों को इतना डिटेल्स कैसे मिल जाता है? आपका नाम, आपका एड्रेस, पूरा का पूरा पता उसे कैसे पता चल जाता है? कैसे वो आपके अकाउंट को हैक कर लेता है या फिर आपके नंबर को वो हैक कर लेता है? आजकल जो है सिम को भी कॉपी कर लिया जाता है, यानी जो सिम आपके नाम से चल रहा है वही सिम कोई और भी उसे जो है आप ही के नाम पे दूसरा सिम जो है वो अलॉट करवा लेता है। ये सब कैसे होता है? दोस्तों, आज का टाइम जो है वो साइबर का टाइम है, इंटरनेट का युग है। हमें बहुत सावधान होकर के रहना है। जरा सी गलती हुई कि दुर्घटना घटी, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पे सबसे सस्ता होटल खोजते हैं कि सबसे सस्ता कौन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी इस तरह के सस्ता और घटिया किस्म के होटल हैं उनमें आपको कभी नहीं रुकना चाहिए। खास करके महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आप सभी जानते हैं, अभी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर आप स्पाई कैमरा नाम लिख करके जो है वो आप सर्च करें। इतने छोटे छोटे कैमरे जो हैं वो आज अवेलेबल हैं और वो मार्केट में मिल रहे हैं, ऑनलाइन लोग उसे खरीद रहे हैं। और इसे किस तरह के लोग खरीदते हैं? अपराधी वर्ग। अब छोटा छोटा कैमरा है, आपके रूम में लगा हुआ है, आपके कपड़े बदलते हुए आपने सुना होगा कई बार किसी महिला का जो है फ़ोटो वायरल हो रहा है या किसी दूसरी साइट पे देखा जा रहा है, गलत साइट पे जो है वो फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब होता है घटिया किस्म के होटल में जाने से, सस्ते किस्म के होटल पे जाने पे। तो आपको सावधान रहना है। आपको कोशिश करना है कि आप कभी बाहर जा रहे हैं या किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक अच्छे होटल में जो है वो आप रुकें, एक रेपुटेड होटल में रुकें, क्योंकि कोई भी रेपुटेड होटल जो है अपनी क्वालिटी या अपने आप को बदनाम नहीं करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके होटल का नाम खराब हो और इसलिए वो पूरी सिक्योरिटी रखता है।
लेकिन जो घटिया किस्म के होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के कैमरेज का यूज़ करते हैं और आपके डेटा को भी बेचते हैं। अब डेटा क्या है ये भी आप समझ जाइए। जो आपने आधार कार्ड दिया, फोटोकॉपी दिया, होटल वाला उसे रखता है और कई होटल वाले उसे बेच देते हैं। आप सभी अगर इस बात को नहीं जानते हैं तो जान जाइए, आपका आधार कार्ड बिकता है। आपके आधार कार्ड आपने जो कॉपी दिया है वो बिक जाता है। कौन इसे खरीदता है? इसे साइबर अपराधी खरीदते हैं। साइबर अपराधी उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर जो है वो आपको कॉल करते हैं कि कभी बैंक से बोल रहे हैं तो कभी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं, या कई बार वो पुलिस अधिकारी बन करके कॉल करते हैं। कई बार आपको कॉल करेंगे कि आपका नंबर बंद हो जा रहा है, मैं फलाने नेटवर्क कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका KYC अपडेट नहीं है तो आपका नंबर बंद कर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप तुरंत संपर्क करें, बोल करके फ़ोन काट दिया जाता है। अब कोई भी आदमी सोचता है कि भाई हमारा ये परमानेंट नंबर है, कॉल आया है, कंपनी से कॉल आया है, उस नंबर पे कॉल करो या उस पर ईमेल भेजो। लोग सोचते हैं कि ईमेल जो है वो बहुत सेफ़ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो फर्जी कॉल आते हैं वो आपको सिर्फ बताएंगे कि आपका नंबर बंद होने वाला है और उसके बाद वो कहेंगे कि आप अपनी डिटेल्स इस साइट पे जो जा करके आप अपलोड कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए, यानी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट उसको आप दे देते हैं। आपको लगता है नहीं, इसने तो हमसे कोई OTP नहीं मांगा, इसने हमसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ हमें बताया कि आपका नंबर बंद होने वाला है और इस नंबर पे डिटेल्स जो है वो भेजने को कहा। तो आपको बहुत सावधान रखना है, कभी भी किसी को OTP तो बताना ही नहीं है। साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट किसी को भी जो है वो आपको मेल नहीं करना है। कोई भी नेटवर्क कंपनी अगर आपको कॉल करती है और आपको बोलती है कि आपका नंबर बंद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, या आपके नाम पे दूसरा सिम अलॉट हो गया है, आपने कोई क्राइम किया है या आपने किसी गलत साइट को देखा है इसलिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो आप सीधे कहाँ जाएं? जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसके ऑफिस में जाएं और वहाँ पे जाकर के आप पूछताछ करें, ना कि खुद से आप मेल कर दें। खुद से जैसे ही आपने मेल किया आप फंस जाएंगे। तो ये जो आधार कार्ड है, तो होटल वाले तो आधार कार्ड अपने सेफ्टी के लिए, अब आप कहेंगे कि भाई हम जब होटल में जाएंगे तो हम क्या दिखाएं, हम क्या ID दें, अपना आधार कार्ड मांगा जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं बहुत ही पुराना है, ये कोई नई बात भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये पुरानी चीज़ है, लेकिन आज भी लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज भी लोगों से जब आधार कार्ड मांगा जाता है, पॉकेट से निकाले आधार कार्ड दे दिए। नहीं, अब आपको देना है मास्क आधार कार्ड। मास्क यानी कि ढका हुआ, छिपा हुआ आधार कार्ड। अब आप सोचेंगे कि ये आधार कार्ड क्या है भाई? ये आधार कार्ड आपके पास जो जब भी आधार कार्ड होगा, आपने देखा होगा वहाँ 12 डिजिट का नंबर दिया हुआ होता है। ये डिजिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और साइबर अपराधी के लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो ये जो मास्क आधार कार्ड है, इसमें से मात्र 4 ही डिजिट, 12 डिजिट में से 4 डिजिट ही उसे दिखते हैं, बाकी जो नंबर है उसे क्रॉस कर दिया जाता है, जिससे साइबर अपराधी जो है वो जो उसे बेनिफिट मिलने वाला होता है वो उसे नहीं मिल पाता है। सिर्फ आपका नाम और एड्रेस दिखता है। तो आप सभी तो ऐसे जानकार हैं ही, आप कभी भी किसी को OTP नहीं देते हैं, ये सब आपको जागरूक होना ही है। लेकिन आपको अब यूज़ करना है मास्क आधार कार्ड। अब आप कहेंगे कि सरकार तो ऐसा नहीं बोल रही है। सरकार ऐसा बोल नहीं रही है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब आप बोलेंगे ये तो एक अलग से प्रॉब्लम आ गई, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे? आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक ID यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस ID पे जाएंगे, गवर्नमेंट की ID है, आप यहाँ पे जाकर के मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप किसी साइबर कैफे जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उस व्यक्ति के पास जाकर के भी आप मास्क आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कितना पैसा लगता है? तो मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करने में जो भी साइबर जो आपका है बगल में सेंटर है, साइबर सेंटर चलाते हैं, वो कुछ पैसे मांगे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद में जो अगर आपके बच्चे जो हैं इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मास्क आधार कार्ड जो है वो सेफ़ है और ये हर जगह जहां भी आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है वहां आप इसे दे सकते हैं। ये पूरी तरह से वैध है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान इसे लेने से मना नहीं कर सकता है कि मैं मास्क आधार कार्ड नहीं लूँगा। आप किसी भी होटल में जाएंगे, आप मास्क आधार कार्ड दें तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको जागरूक रहना है।
ऐसा नहीं कि मास्क आधार कार्ड देने से आप पूरी तरह से सेफ हो गए। साइबर का समय है, इंटरनेट का युग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जागरूक होना है और मास्क आधार कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, आज कई लोग जो हैं इस तरह का क्राइम में जो है वो फंस जा रहे हैं और इस तरह से उन्हें फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप मास्क आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लें और इसे यूज़ करें, और जब भी किसी होटल में जाते हैं तो रेपुटेड होटल में जाएं, और अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं और वहाँ अगर आपके रिश्तेदार हैं तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपके रिश्तेदार हैं तो आप अपने रिश्तेदार के घर चले जाएं, उनके यहाँ रुक जाएं। जितने पैसे आप होटल में पे कर रहे हैं उतना खर्च आप अपने रिश्तेदार के यहाँ कर दें, वो भी खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा गेस्ट आया तो ये पैसे खर्च कर रहा है। क्योंकि अक्सर आज के टाइम में बड़े शहरों में लोग अपने यहाँ गेस्ट को बुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है होटल में रुकने से अच्छा है आप अगर रिश्तेदार आपके वहाँ पे मौजूद हैं उस शहर में तो आपको रिश्तेदार के यहाँ रुकना चाहिए। उसके बाद एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग जो है होटल में जाते हैं तो होटल से निकलते वक्त वो बिल नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि बिल लेकर के हम क्या करेंगे, क्या हमें कोई क्लेम मिलेगा, क्या हम कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये बिल को हम रखेंगे, हमें बिल नहीं चाहिए। तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आप जब भी किसी होटल में जाते हैं तो उससे बिल जरूर लें और अपने पास रखें, और कम से कम 3 महीने तक उस बिल को रखें। हो सकता है कि उस डेट में कोई मुकदमा दर्ज अगर हो जाता है तो आप उस बिल के आधार पर दिखा सकेंगे कि इस डेट को मैं इस जगह था, शहर से बाहर था। तो आपको जब भी होटल में आप रह रहे हैं तो होटल से बिल जरूर लें और उसे तुरंत फाड़ करके नहीं फेंकें। कम से कम 3 महीने तक आप उसे अपने पास जो है वो सुरक्षित रखें। इससे क्या होगा, किसी भी तरह के झूठे मुकदमे में अगर आपका नाम आ भी जाता है तो आप आसानी से बच सकेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।